जंगल में कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। धरती सूख चुकी थी। फल, बीज और पानी का नामो निशान नहीं था। पंछी भूख से परेशान थे। बहुत मुश्किल से गोरी को एक आम मिला था। गोरी जैसे ही आम को खाने वाली थी, तभी उसका पति कालू वहाँ आ जाता है। गोरी, मुझे जब भी कोई खाने की चीज मिलती है, तब मैं उसे तुम्हारे साथ मिल बांट कर खाता हूँ, और तुम यहाँ बैठकर अकेले अकेले ही फल खा रही हो। कालू जी, मैं सुबह से दाना ढूंढ रही हूँ और अब जाकर ये छोटा सा आम मिला है। इसे खाकर तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा। तुम्हें कहाँ से दे दूँ? वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम: रिमझिम, नैन्सी, चंदा, अवनी, बुशरा, गौरव, कश्यप, मुस्कान शेख। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी के साथ बहुत उदास बैठी हुई थी। मम्मा, क्या आज भी हम भूखे ही सोएंगे? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कल से तो कुछ भी नहीं खाया। बेटी, अगर मुझे अपने लिए एक दाना भी ना मिले तो भी मैं तेरे लिए जरूर लाऊंगी। तेरी ये भूखी आंखें मेरी जान से प्यारी हैं। तेरी रोटी के लिए मैं आसमान का कोना कोना छान मारूंगी। तू बस हिम्मत न हार मेरी बच्ची। एक माँ जब भूखी रहती है तो दर्द सह लेती है, लेकिन जब उसकी औलाद भूखी होती है तो उसका दिल तड़प उठता है। मम्मा, आप रो रही हो? नहीं बेटा, ये बस थकान है। तू सो जा, मैं अभी आती हूँ तेरे लिए कुछ लेकर। तभी बिंदिया चिड़िया उड़ती हुई रानो के घर के बाहर आती है और कहती है, अरे चिड़िया बहन, बड़ी खुशखबरी है, जल्दी बाहर आओ। मेरी बहन वाले जंगल से संदेश आया है। वहाँ चारों तरफ पके हुए फल ही फल है। मीठे जामुन, आम, बेर और वहाँ के झरनों में ठंडा ठंडा पानी बह रहा है। सच में बिंदिया दीदी, क्या वहाँ मीठे बेर भी है? हाँ मेरी प्यारी रानो, वहाँ तो एक पूरा बेर का बगीचा है। जितने चाहे खा लेना। पर बिंदिया बहन, अगर हम सब वहाँ जाएंगे तो अपने रहने के लिए घोंसले कहाँ बनाएंगे? बच्चों के बिना पंख भीग जाएंगे। अरे चिड़िया बहन, वहाँ के पंछी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हम सब के लिए पहले से ही घोंसले तैयार कर दिए हैं। बड़े बड़े पेड़ों पर पत्तों से बने सुंदर आरामदायक घोंसले। क्या बात है! जैसे जैसे तुम बता रही हो, मेरा दिल वहाँ जाने को मचलने लगा है। रानो चिड़िया गुड़िया के साथ घर के अंदर चली जाती है और रात में गुड़िया कहती है, मम्मा, मुझे मेरा जंगल छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। हमारा पुराना जंगल, वो पेड़, वो चोटी से झरना, मेरा झूला, सब कुछ पीछे छूट गया। बेटा, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है अपना घर छोड़ना। वहाँ हमारी यादें थीं, तुम्हारे पापा की भी। मैंने तो उन्हें यही देखा था आखिरी बार मम्मा। वो पेड़ के नीचे बैठते थे। वो आम का पेड़ भी यही था ना? अब सब पीछे छूट गया। हम परिंदों का जीवन ही ऐसा होता है मेरी जान। हम कहीं टिक कर नहीं रह सकते। गुड़िया अपनी माँ के गले लगकर सो जाती हैं। अगली सुबह सभी पंछी, कालू, तोता तोती, बिंदिया, बबली कबूतरी, बंटी एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। मिठू, देखो आसमान कैसा पीला पड़ गया है। न पेड़ों पर पत्ते हैं, न धरती पर दाना। अगर हम यहीं रुके रहे तो भूखे मर जाएंगे। तो क्या सब कुछ छोड़कर चले जाएं? ये हमारा जंगल है। मैंने अपने माँ पापा के साथ ये पेड़ लगाया था। यही पहली बार गाना सीखा और अब यूं ही छोड़ दूं सब कुछ। मिठू जी, मैं समझ सकती हूँ, यादें बहुत गहरी होती हैं, पर यादें साथ ले जाई जा सकती हैं। रहना है तो जिंदा रहकर, उड़कर। आपकी जान कहीं ज्यादा जरूरी है। ये जंगल फिलहाल हमें कुछ नहीं दे सकता। मिट्ठू भैया, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर आप नहीं चलोगे तो बाकी पंछी भी रुक जाएंगे और तब कोई नहीं बचेगा। मिठू कुछ पल चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर सिर हिलाता है। ठीक है, चलो अपने घर की यादों को दिल में लेकर हम एक नई उम्मीद की ओर उड़ते हैं। वही गोरी को बहुत भूख लगी थी। वो किसी को बिना बताए दाना लेने निकल गई थी। रानो चिड़िया कालो भाई के साथ गोरी को ढूंढने निकल जाती हैं। गोरी बहन, कहाँ हो? अरे कुछ तो आवाज दो। उफ,
ये औरत भी ना हर बार कुछ उल्टा करती है। जब सबको साथ निकलना होता है तब इसे ही भूख लगती है, नींद आती है या अलग निकल जाती है। शायद वो सिर्फ कुछ दाना लेने गई हो, भूख सबको लगती है। दाना लेने गई या फिर आराम करने। उस दिन भी जब सबको उड़ना था, ये नीम के पेड़ के नीचे खर्राटे ले रही थी। मैं कब से कह रहा हूँ, गोरी को अकेले छोड़ना मतलब मुसीबत को न्योता देना। मगर कालू भैया वो भटक गई होगी, शायद डर रही होगी। हमें उसे कोसने से ज्यादा उसे ढूंढने की जरूरत है। दोनों उड़ते हैं। दूर झाड़ियों के पीछे हल्की सी हरकत दिखाई देती है, जैसे कोई सो रहा हो। अरे अरे, ये तो सच में, ये तो गोरी ही है, सो रही है। वारी किस्मत, जंगल सूखा पड़ा है और इसकी नींद देखो। खर्राटे ऐसे चल रहे जैसे बादल गरज रहे हों। शायद भूख से थककर ही सो गई होगी। देखो ना, चेहरा कैसा मासूम लग रहा है। गौरी, ओ गौरी, उठ जा। रानी विक्रमादित्य की नींद पूरी हो गई हो तो जरा घर भी लौट चले। हाय राम, आप दोनों यहाँ कैसे? अरे मैं तो बस थोड़ा आराम करने बैठी थी, पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। आराम करने बैठी थी या सोने आई थी? माफ कर दो कालू जी। हाँ, मैं बहुत थक गई थी और खाना खाकर बस आँख लग गई। चलो अब उठो बहन, सब इंतजार कर रही हैं और अगली बार सोना हो तो कम से कम किसी को बता देना। सभी एक सुंदर हरा भरा जंगल में पहुंचते हैं। हर पेड़ पर फल, पानी बहता झरना देख सभी खुश होते हैं। मम्मा, यहाँ तो बहुत सारे फल हैं। ये जंगल तो हमारे वाले से भी अच्छा है। मैंने कहा था ना, ये जंगल जादू जैसा है। यहाँ ना सिर्फ फल है बल्कि ठंडे पानी का झरना भी है। सच कहूँ, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हम इतना सुंदर ठिकाना पाएंगे। अब यहाँ रहना ही ठीक रहेगा। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। क्या अब हम वापस अपने जंगल जाएंगे? हाँ बेटा, अब मौसम बदल चुका है, अब हम लौट सकते हैं। मुझे वहाँ का हर पेड़ याद आता है। मेरी वो टाली जहाँ मैं बैठकर तुमसे कहानियाँ सुनती थी। सब पंछी उड़ चले अपने पुराने जंगल की ओर। अब उनके दिल में डर नहीं था, बल्कि ढेर सारी उम्मीद थी और साथ थे कई नए दोस्त। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बदलाव जरूरी होता है। जहाँ साथ हो, जहाँ प्यार हो, वहीं हमारा असली घर